Good morning, students. I hope you have read chapter 2 carefully and we will discuss about BX of chapter 2. Microsoft Windows Media Player is used to run and organize digital media files on a computer. रन करता है प्रोग्राम को, जब कोई सॉन्ग्स होते हैं उनको चलाता है, और ऑर्गेनाइज मीन्स उनको सिस्टमेटिक वे में एक लिस्ट तैयार कर लेता है, सेट कर देता है उसको, और उसी के अकॉर्डिंग ही सॉन्ग्स रन करते हैं. ओके बेटा. नेक्स्ट इज रिपिंग रेफर्स टू कॉपिंग सॉन्ग फ्रॉम अ सीडी टू अ कंप्यूटर. मीन्स रिपिंग मीन्स हमने सीडी ले ली है अपने पास, सीडी में फेवरेट सॉन्ग्स फीड है, तो वो सीडी को हमने ट्रांसफ़र करना है उसका डाटा किसमें, कंप्यूटर में. और विच मेथड इज यूज्ड, रिपिंग मेथड. ओके बेटा. ऐसे ही एक बर्निंग आता है. बर्निंग में क्या होता है, बर्निंग मीन्स जो कंप्यूटर का डाटा हमने सीडी में ट्रांसफ़र करना है. रिपिंग मीन्स जो सीडी है उसका डाटा कंप्यूटर में सेट करना है, और बर्निंग मीन्स जो कंप्यूटर में अंदर डाटा है उसको सीडी में कॉपी करना है. दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं. ओके बेटा. नेक्स्ट इज डैश इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज़. यस, विंडो 10 इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज़. इस चैप्टर के अकॉर्डिंग विंडो 10 है. जैसे विंडो 13 और भी आई हुई हैं विंडोज़. इस चैप्टर के अकॉर्डिंग लेटेस्ट विंडो कौन सी है, विंडो 10. नेक्स्ट, विंडोज़ मोबाइल सॉफ्टवेयर एम्पावर्स advanced devices that allow the user to send and receive email and browse the internet. मीन्स ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं मोबाइल्स में, विंडोज़ में, इनके पास एम्पावर्स है, ऐसी डिवाइसेस है जो अलो करती हैं हमारे को ईमेल को सेंड करने में और रिसीव करने में. यस. नेक्स्ट इज इन डैश फोल्डर यू कैन स्टोर डिजिटल फोटो, इमेजेस एंड ग्राफिक्स फाइल्स. यस, इसमें पिक्चर्स को भी पिक्चर फोल्डर्स में, आपने चेक भी किया होगा एक बार कि फिर पिक्चर फोल्डर्स में हमारी सारी फ़ोटोज़, इमेजेस और ग्राफिक्स फाइल्स फीड होती हैं, स्टोर होती हैं, और जिनसे हम उठा के जब हम उसको प्रेजेंटेशन में भी कॉपी पेस्ट करते हैं जहाँ से. यस. नेक्स्ट टॉपिक इज विंडोज 7. ट्रू फॉल्स है. विंडोज 7 इज़ नॉट कंपैटिबल विद टच स्क्रीन सेंसिटिव स्क्रीन. बेटा पॉसिबल है, कंपैटिबल होती है, और ये देखिए इसमें से चैप्टर में कि विद द टच स्क्रीन हार्डवेयर एंड विंडोज 7 सॉफ्टवेयर वी कैन ईजिली फ्लिप थ्रू photo albums and shuffle files and folders with using a mouse. Touch screen can also be experienced in mobile phones, tablets, ATMs, tickets, collection, terminals, etc. Yes, possible है. और इसने कहा है कि नहीं है, तो आंसर इज false. Next, you can open a jump list by right clicking on a program icon on the Windows 7 taskbar. Yes, taskbar icon, this taskbar पे जो भी आइकन्स हैं अगर हम इन पे क्लिक करते हैं तो जो भी लिस्ट ओपन होती है दैट इज कॉल्ड जंप लिस्ट. ओके बेटा. नेक्स्ट इज, तो आंसर इज ट्रू. नेक्स्ट इज एरो फ्लिप 3D फीचर्स enables you to preview all open windows as stack. stack means एक साथ बहुत सारी विंडोज़ ओपन होना, तो एरो फ्लिप पॉसिबल है. इसमें कैसे विंडोज़ ओपन होती हैं, इस तरह से अगर हमारे पास एक से ज़्यादा विंडो है, जब हम एरो फ्लिप क्लिक करते हैं तो एक साथ कहीं विंडोज़ ओपन होती है इस वे में, तो दैट इज़ पॉसिबल. आंसर इज़ ट्रू. विंडोज 7 अलोज द यूज़र टू डिस्प्ले विंडोज़ साइड बाय साइड. यस, हम विंडोज 7 में एक साथ दो विंडोज़ में काम कर सकते हैं. ये आंसर इज ट्रू.
बर्निंग अ CD एंड रिपिंग अ CD आर टू कम्प्लीटली डिफरेंट ऑपरेशन। अभी मैंने आपको फिलिप्स में समझाया बर्निंग मीन्स और स्ट्रिपिंग मीन्स दोनों डिफरेंट्स हैं, ऑपरेशंस हैं। यस, आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द डैश फीचर्स अलो यू टू टर्न ओपन विंडो ट्रांसपेरेंट एंड मेक्स द डेस्कटॉप स्क्रीन विजिबल। यस, एरो पिक एक ट्रांसपेरेंट विंडो है। यस, ये देखो ट्रांसपेरेंट बटन। यस, ये देखो कॉर्नर पे है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं, जैसे समझ लो हमारे पास डेस्कटॉप पे ये स्क्रीन ओपन है, तो जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा। हमें ये फाइल हमारी कहाँ चली जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी। जैसे यहाँ विंडो, कोई भी जो भी फाइल्स का नेम होगा, विंडो है, एक्सेल है, तो वो यहाँ जैसे अब पावर पॉइंट है या विंडो है, समझ लो यहाँ पे पावर पॉइंट की फाइल है, तो अगर जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये टास्क बार पे आ जाएगी और डेस्कटॉप विजिबल हो जाएगा। ओके बेटा। नेक्स्ट इज डैश इज़ अ न्यू फीचर विंडो 7 विच टेक्स यू राइट टू द डॉक्यूमेंट, पिक्चर्स और वेबसाइट दैट यू आर फ्रिक्वेंटली। यस, वही सेम है जंप लिस्ट। जब हम किसी भी आइकन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पे जो लिस्ट ओपन होगी दैट इज कॉल्ड जंप लिस्ट। नेक्स्ट, you can use dash option is to run pictures on an automatic mode। या स्लाइड शो, जब आप फ़ोन में भी स्लाइड शो करते हो तो पिक्चर अपने आप ही रन करती हैं, नेक्स्ट आती रहती हैं। बाय यूजिंग डैश फीचर्स एवरी ओपन विंडो एक्सेप्ट दैट वन यू आर वर्किंग इन विल डिसअपियर। यस, इसमें कहते हैं कि एक बड़ी सारी विंडोज़ हैं, जब आप इसको टॉप पे लेके जाते हो, जैसे स्क्रीन के आप यहाँ पे टॉप पे लेके गए हो और बहुत सारी विंडोज़ ओपन हैं, जब हम माउस को शेक करते हैं जब यहाँ टॉप पे हम लेके गए हैं डेस्कटॉप पे यहाँ पे हम टॉप पे लेके गए हैं, तो अब माउस को जब शेक करते हैं तो विंडोज़ सारी मिनिमाइज हो जाती हैं और वही ओपन रहती है जो उनसी हमारी वर्किंग में है। यस, ये देखो, क्लिक ऑन द टॉप ऑफ ए विंडो एंड विदाउट रिलीजिंग द माउस बटन। विदाउट रिलीजिंग मीन्स हमने क्लिक करके रखा हुआ माउस बटन को, और गिव योर माउस अ शेक, मतलब शेक करना, माउस को इस तरह से हिलाना, मूव करना। एवरी ओपन विंडो एक्सेप्ट द वन ऑफ यू आर वर्किंग विद, मतलब जो वन है वर्किंग है वो तो हमारी ऑन रहेगी, और अदरवाइज जो एक्सेप्ट विंडोज़ हैं वो सारी डिसअपियर हो जाएंगी, मतलब विल बी मिनिमाइज्ड। मिनिमाइज मीन्स डेस्कटॉप पर टास्क बार पर मिनिमाइज हो जाएंगी। यस, आंसर इज शेक। थर्ड आंसर इज शेक। अब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। सरिता वांट्स टू रिकॉर्ड हर वॉइस विद द हेल्प ऑफ माइक्रोफोन, विच ऑप्शन यू सजेस्ट टू हर टू यूज़, मतलब कौन से ऑप्शंस वो यूज़ करेगी जब उसने डाटा को रिकॉर्ड करना, अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करके माइक्रोफोन में हेल्प से उसने रिकॉर्ड कर ली, तो वो कौन सी ऑप्शन यूज़ करेगी, तो साउंड रिकॉर्डर। कौन सी ऑप्शन यूज़ करेगी वो, साउंड रिकॉर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Kritika has made her project and saved it on her computer, but she forgot the location where she had saved it. Suggest to her the best way to search her project। अगर वो फाइल की लोकेशन कंप्यूटर के अंदर सेव तो की है उसने, वो उसको भूल गई है, लोकेशन भूल गई है, लेकिन उसको फाइल नेम याद है। फाइल नेम अगर याद हो तो हम सर्च बॉक्स में जाकर उस फाइल को ढूंढ सकते हैं और पता भी लगा सकते हैं कि उसकी लोकेशन कहाँ पर है। ओके बेटा, थैंक यू।